नमस्कार दोस्तों। मैं खड़गे जी से कहना चाहता हूँ, ये कुंभ मेले में स्नान करने से तो गरीबी नहीं जाती है और हज पे सब्सिडी देने से गरीबी मिटती है। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। 16 लाख करोड़ रुपए बड़े धन्ना सेठों के माफ कर दिए, 5,38,000 करोड़ रुपए एनसीएलटी का स्कैम कर दिया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एनजीटी लगातार कहती रही कि प्रयागराज में जिस स्थानों पर 17 स्थानों पर सैंपल लिए गए हैं वहां का पानी आचमन करने और नहाने योग्य नहीं है। देश संकट में है। आइए देखने मजा आएगा। ये पिक्चर चालू करो बे। भाई गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं। बात तो सही है। लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। राहुल जी, आप इटली जाकर के स्विमिंग पूल में डुबकी लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप विदेशों में जाकर डुबकी लगाते भी हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। मगर गंगा मैया के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, गंगा मैया और प्रयागराज जैसे पावन स्थलों और महापर्व, कुंभ जैसे महापर्व के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना, ये उचित नहीं। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं? क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो आपने दोनों की ही बात सुन ली है, लेकिन अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी, यही कांग्रेस पार्टी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, एक सेकेंड, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल कि वहां पर अगर स्नान कर लिया तो उसे गरीबी नहीं मिटेगी। दिल्ली के लिए कांग्रेस का वादा सुनिए, महाकुंभ की तरह मनेगा छठ महापर्व। तब ये आप आस्था की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कहना कि आप छठ महापर्व के लिए यमुना किनारे स्थान निर्धारित कर जिला घोषित होगा, उस यमुना घाट का नाम स्वर्गीय श्रीमती शारदा सिन्हा के नाम पर रखा जाएगा। तो ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? आस्था, इससे गरीबी चली जाएगी। बुरा लगा दिल्ली वालों की। इसके साथ अधूरी घोषणा मत करिए। हमने कहा है कि पूर्वांचल मंत्रालय बनाएंगे, हमने ये भी कहा है कि पूर्वांचल के लोगों के लिए सब प्लान हम स्थापित करेंगे। तो आस्था से लेकर आमदनी तक सारा प्रबंध हमने किया है। हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल खड़े किए थे, कुंभ मेले में जो हमारी आस्था है वो प्रगाढ़ है। प्रथम प्रणाति तेन यजुर्वेद पीबती, अर्थात पहले जब आचमन करते हैं तो यजुर्वेद, सामवेद, चारों वेदों का आचमन होता है। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एनजीटी लगातार कहती रही कि प्रयागराज में जिस स्थानों पर 17 स्थानों पर सैंपल लिए गए हैं वहां का पानी आचमन करने और नहाने योग्य नहीं है। देश संकट में है। क्या चीफ सेक्रेटरी को 4 महीने का समय नहीं दिया था रिपोर्ट के लिए? नहीं जोड़ नहीं, रहे हैं, बात वो प्रदूषण का नहीं है सर, बात पवित्रता का है। अध्यक्ष जी बिल्कुल गरीबी से जोड़ रहे हैं। देखिए कि नहाने से गरीबी नहीं जाएगी, ये कहने की क्या जरूरत है? किसी और आस्था के लिए बोल सकते हैं क्या? नहीं, तो ये दो लाइन में सीधा जवाब दीजिए ना। देखिए, एक दलित वर्ग का, रुको जरा, सबर करो। बड़ा नेता अगर समाज के कल्याण के लिए कोई प्रश्न खड़ा करता है तो उसको आस्था से जोड़कर आप इतना घृणित कार्य करेंगे? कहा उन्होंने कहा, आगे का बयान सुनाइए कि मैं आस्था रखता हूं, मैं धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन मैंने जो बोला है, भारतीय जनता पार्टी धर्म के पीछे मुखौटा लगाकर छुपती है और बुनियादी सवालों को पीछे धकेल देती है। सुधांशु जी, क्या बात है सर, क्या बात है सर। यही नहीं, अभी और सुनिए।
भूल खुद ही उनका कहा, मंतव्य जवाब था। अब बिल्कुल बुनियादी सवाल देता हूं। पहली बात शायद खड़गे जी भूल गए कि 2001 में सोनिया गांधी भी जाके डुबकी लगाई ये थी। तो अभी भी गए क्योंकि हमारे तब नेता। हिंदू बनना था, अभी भी गए। अब इनको एंटी हिंदू पॉलिटिक्स करनी है तो ये सूट करता नहीं, है। एंटी- दूसरा मैं बताना चाहता हूं सर, देखिए, अपने कोई हिंदू अपने नहीं। हमारा जब से कुंभ अरे प्रारंभ साहब। हुआ है सेवा दल का कैंप लगता है। आप भी अगर जाएंगे आप तो संतों महंतों के साथ आपके सेवा दल बीच में कैंप वो बोले। लगा था। सर, मैं नहीं बोल रहा लेकिन था। आपके ये- बीच में नहीं अब बोले ना। फैक्ट बताता हूं, सुनिए। अकेले इस कुंभ मेले से 2.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस आने वाला है। मैं नहीं मानता। इसमें नौकरी थोड़ी बनने वाली है, इसको कुछ होने वाला नहीं है। और आपको बताता हूं, इस समय बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज पढ़िएगा, उन्होंने कहा इस साल अकेले कुंभ मेले से भारत के जीडीपी में 1% का कंट्रीब्यूशन होगा। अभी लेटेस्ट कल की रिपोर्ट पढ़िएगा, जो वीजा फॉरेन के हैं उसमें जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के वीसा में 21.4% की बढ़ोतरी हुई है जब से कुंभ शुरू हुआ है। हर बार एक नया झूठ बोलती है। जनता माफ नहीं करेगी। और वैसे मैं एक और बात बता दूं, मैं खड़गे जी से कहना चाहता हूं, ये कुंभ मेले में स्नान करने से तो गरीबी नहीं जाती है, और हज पे सब्सिडी देने से गरीबी मिटती है। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। और मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं, जैसे हमारे यहाँ गंगा जल पवित्र माना जाता है, शायद बहुत से गैर मुस्लिमों को ना पता हो, मक्का मुनव्वर में भी आबे जमजम है, यानी वहां भी एक पवित्र स्थल माना जाता है जिसपे जाके पानी लेना होता है। हैसियत नहीं है कि बोल के दिखा दे कि आबे जमजम का पानी लेने से कौन सा गरीबी का देखिए संबंध है। सुधांशु जी, इसलिए हिंदू धर्म के प्रति जो हिकारत भरी हुई है, हिंदू धर्म के सनातन धर्म के प्रति यह इरेडिकेशन हिंदू ऑफ धर्म- सनातन धर्म एजेंडा जो इनके तमिलनाडु के लोगों ने कहा, हिंदू धर्म के Dismantling खिलाफ- ग्लोबल हिंदुत्व जो 2021 में दुनिया में कॉन्फ्रेंस हुई, आपको और सबक ये उसी सिखा दिया एजेंडा हिंदू का धर्म एक ने। हिस्सा है जो बरबस बात की बात में सुधांशु उभर कर जी, सामने आ जाता है। और कुछ सुधांशु नहीं जी, होता है। आपको सबक सिखा दिया हिंदू धर्म ने। हिंदू धर्म की आस्थाओं से खिलवाड़ किया। आपने खुद कहा ना कि वो पवित्र मां गंगा की सौगंध खाई थी प्रधानमंत्री जी ने। सही पकड़े हैं। उन्होंने कहा था मां गंगा ने बुलाया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक मिनट सुनिए, बीच में ना बोल। पूरा कर। क्या आपने आस्था से खिलवाड़ नहीं किया? एनजीटी बार बार कहता रहा कि फीकल कोलीफॉर्म जहां 230 होना चाहिए 2500 एमपीएन 100 ml है। आप वो मानव मल में मिलता है सिर्फ। क्या आपको नहीं लगा कि हमको उसके पहले काम कर लेना चाहिए था? लगातार एनजीटी के तरह वहां आपने आस्था से कुठाराघात नहीं किया। देखिए एक बात सुन लीजिए, हमने कुंभ में जो आप कह रहे हैं, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये धर्म के प्रति या धर्म की आस्था के खिलाफ नहीं था। खड़गे साहब ने कहा कि मैं धर्म के खिलाफ बयान नहीं दे रहा हूं। बात तो सही है। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी, आप कह रहे थे ना कि कमला आई, वहां एक किसी उद्योगपति की वाइफ, सुनिए, स्टीव जॉब की वाइफ। अरे 8 लाख लोग हिंदुस्तान छोड़कर चले गए, बड़े धनपति हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहते। 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक लुटेरे इन्होंने भगा दिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 16 लाख करोड़ रुपए बड़े धन्ना सेठों के माफ कर दिए। 5,38,000 करोड़ रुपए एनसीएलटी का स्कैम कर दिया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? क्या बात करते हैं आप? ठीक है, छोटा अगर सा बड़ी जवाब बड़ी दीजिए। बातें अंजना नहीं जी, है, अंजना आज जी, ये 1% लोगों के पास एक लाइन में छोटा है। जवाब, जो ये कहते हैं कोई किसी का लोन नहीं माफ हुआ, एक लोन बताएं जो हमारी सरकार के जमाने में 16 लाख करोड़ वो रुपए सारे के सारे राइट ऑफ लोन कर दिया है। राइट ऑफ दिए। कर दिया 16 लाख करोड़ जैसे रुपए। बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था। और एक लाइन और बोल दूं, इन्होंने कहा कि वहां पे पानी में कोई समस्या है, आज ही अमित शाह जी नहाए, उससे पहले अमित शाह योगी जी, अरे हम भी डुबकी लगा के जी आज सेंट्रल हमें तो पोल्यूशन बीमार हो जाना चाहिए वो था। सेंट्रल और मगर पोल्यूशन मैं बताना कंट्रोल चाहता बोर्ड है हूं, क्या? देखिए आप ये अपने बताइए, बताइए सर, अपने मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। ऐसे ही लोग कहते थे राम मंदिर से क्या होगा, आपको पता है हुआ ना? 2024 में, सुनिए, भारत के इतिहास हार का गई पहला, राम सर मंदिर अपने पर टर्न में भारतीय बोलिए जनता प्लीज, पार्टी। आपको अरे ढंग से बीच में में मत बोलिए। भारत के इतिहास में 2024 पहला वर्ष है। आज तक किसी एक टूरिस्ट स्पॉट पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते थे तो आगरा का ताजमहल था। एक मिनट, सुधांशु 2024 में जी। पहली बार राम मंदिर में गए 1,80,00,000 लोग गए हुए हैं। अब बताइए, इससे किसी प्रकार का कोई वहां जनरेशन नहीं हो रहा है, मगर मुर्दे के कब्रिस्तान के इतने बड़े ये दोनों पार्टियां इतने बड़े हिंदू के जो हितैषी बने हुए हैं, एक राज्य बता दे जहाँ पे पुजारी ग्रंथियों को 18,000 रुपए देते हैं, ये काम नहीं करेंगे। गजब बेइज्जती है। यहाँ पे टीवी स्टूडियो में आके बोलेंगे हिंदू के सबसे बड़े हितैषी हम हैं, सिख धर्म के सबसे बड़े हितैषी हम हैं। आपने किया क्या है लोगों के लिए, पुजारियों के लिए क्या किया है?
आप बताइए ना, सारे पुजारी आज एक साथ आम आदमी पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? उठाइए क्योंकि जल्दी, आपने भाई, अंजना जी, एक अंजना काम जी, किया पुजारियों के लिए। अंजना जी। हिंदू धर्म पर केवल देखिए, बातें टाइम करते खत्म हो रहा हैं, है। लोगों सुनिए, को बांटते हैं। हिंदू दोनों धर्म के लिए कोई काम नहीं करता। दोनों आकंठ पाप में डूबे हुए छद्म वेश धारण कर रखा है। एक कह रहा है ग्रंथियों भाई, पुजारियों एक को दे रहे हैं, एक एक कह रहा है राम बताइए ना मंदिर। जी, तो एक देखिए राज्य सुनिए, बताइए, आपने नाना पुजारियों विधि को का ही क्या कथा किया? सुहाई राजनीति पुजारियों के लिए आपने एक राज्य में क्या किया सत्ता है? का हरण किया है। देखिए, जैसे ये रावण रुकिए, ने बस एक लाइन। हाँ, सीता का दोस्तों वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके बताइए। और दोस्तों हमारी तरह अगर आप लोग भी भारत और इंडियन आर्मी को प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह शानदार वीडियो लाते रहें। दोस्तों हम चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह मुस्कुराते रहें, खुश रहें और देखते रहें देशी राजनीति यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।